अंजेल, जो कि एक 24 साल का एमबीए स्टूडेंट था, उसके साथ देहरादून में क्या इंसिडेंट हुआ है ये हमें पता है। नाउ ऐसा क्यों है कि कुछ इंडियंस के दिल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इतना रेसिज्म बैठा हुआ है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दिस डेट बैक्स टू द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा। सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 200 सालों तक राज किया था। कैसे किया था? थ्रू डर्टी पॉलिटिक्स एंड डिवाइड एंड रूल। उस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहा करती थी। ट्राइब्स का मतलब आदिवासी लोग। ब्रिटिशर्स ने मेनलैंड इंडिया में कास्टिज्म फैलाया, लोगों को रिलीजन के नाम पर डिवाइड किया। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ट्राइब वर्सेस ट्राइब, हिल वर्सेस प्लेन जैसे टैग्स के साथ लोगों को क्लासीफाई किया था, लोगों को डिवाइड किया था। ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी और सेंसस क्लैरिफिकेशंस को काम में लिया और रेशियल थ्योरीज भी फैलाई। 1873 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटायर रेगुलेशन लाया था। क्यों लाया था? ताकि वो ब्रिटिश टी और ऑयल को ट्राइब्स से बचा सके। नुकसान क्या हुआ? इसकी वजह से मेनलैंड इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कांटेक्ट बहुत कम हो गया। ऐसे ही 1962 में सिनो इंडियन वॉर हुआ था, जिसमें चाइना ने इंडिया पर अटैक किया था थ्रू अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इंडिया को नॉर्थ इंडिया से अलग रख के जहर फैला दिया था, वैसे ही इस इंडियन वॉर जो चाइना और इंडिया के बीच में हुआ था, उसने इस जहर में थोड़ा सा और उबाल ला दिया। और क्योंकि इंडियंस को नॉर्थ इंडियन के एथिक्स के बारे में, उनके कल्चर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, क्योंकि कॉन्टैक्ट बहुत कम था, इस वजह से उन्हें लगने लगा कि चाइना हमारा दुश्मन है और जितने भी लोग ईस्ट की तरफ से हैं वो सब चाइनीज़ हैं। और इसी लड़ाई की वजह से चाइनीज टिंकी मोमो वाले जो अगली सर्स हैं ये आए थे। और बहुत लंबे टाइम तक मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ तब दिखाया है जब वहाँ पे बाढ़ आई हो या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो। मैंने 6 से लेकर 10th तक हिस्ट्री पढ़ी है और मैं कह सकती हूँ कि मैं यूरोप का आधा इतिहास जानती हूँ। बट ये एक फैक्ट है कि मैं मेरी 7 बहनों का इतिहास नहीं जानती। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंडिया की पॉपुलेशन का भले ही 4% है, बट दे आर सर्विंग इन मिलिट्री। और इतना रेसिज्म फेस करने के बाद भी दीज पीपल लिटरली से दैट वी आर प्राउड इंडियंस। और सबसे मेन रीज़न कि ये लोग चाइनीज़ और नेपालीज़ की जैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले, लाइक आज से 1000-2000 साल पहले, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड हुआ करता था। तो वहाँ से लोग घूमने फिरने इंडिया आए होंगे, उन्हें ब्रह्मपुत्रा की नदी अच्छी लगी होगी, वहाँ की ज़मीन अच्छी लगी होगी, बस गए होंगे, किसी से प्यार हुआ होगा, यहाँ पर रहने लग गए होंगे। और ये लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, जिसे हम आज के टाइम पर तिब्बत, चाइना, नेपाल, म्यांमार के नाम से जानते हैं। और यही रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को धरती का सबसे जेनेटिकली डाइवर्स रीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के जेनेटिक्स लेजिट मिक्सड अप हैं।